राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही का फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि दाऊ से ये कह रहे होते हैं कि मुझे भी श्री नारद मुनि की भांति सोचना होगा और उनकी चाल से पहले ही अपनी चाल चलनी होगी। दाऊ कहते हैं कि कान्हा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके पक्ष में हूँ। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, आप चाहे किसी के भी पक्ष में रहना चाहते हैं रह लीजिए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है और ना ही मैं कुछ कहूँगा। बलराम दाऊ कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पर नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डांस कर रहे होते हैं और अपने आप से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि लगता है महादेव का दिया हुआ काम अब पूर्ण होने ही वाला है। मैंने मुश्किल चीज़ें तो आसानी से समाप्त कर दी, अब बस अश्वमेध यज्ञ होना बाकी है। कहीं ऐसा ना हो अब मुझसे जब महादेव मिले तो मुझसे प्रसन्न होकर वो कहें कि नारद, आप मुनि नहीं बल्कि महामुनि हैं। और तभी यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पर राधा रानी रुक्मिणी से बातचीत कर रही होती हैं तैयारी करते करते, और रुक्मिणी कहती हैं कि मुझे लगता है हमें श्री कृष्ण को इस यज्ञ के बारे में अच्छे से समझाना और उन्हें मनाना होगा। राधा कहती हैं कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम सारी अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर लें और कृष्ण को भी हम राज़ी कर लें। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी को आवाज़ लगाते हैं। राधा इशारे से कहती हैं कि डटी रहना, तुम पीछे हार मत मारना और कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए हाँ ही करना है। यहाँ पर कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि कैसी हो, तो कृष्ण को नमन करते हुए रुक्मिणी भी कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। कृष्ण कहते हैं कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताओ, इतने सारे उपहार तुम किस लिए लाई हो? रुक्मिणी कहती है, ये सारे उपहार पिताश्री ने आपके लिए भेजे हैं। उन्होंने आपके लिए ये भी संदेश दिया है कि आप इतना बड़ा अनुष्ठान जो कर रही हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की सहायता हो तो वो हर पूर्ण रूप से आपकी सहायता करने के लिए सज्ज रहेंगे। कृष्ण कहते हैं कि अवश्य, लेकिन आखिर मैं किस चीज़ के बारे में इतना सोचूं जो तुम इतनी ज़्यादा कह रही हो? राधा कहती हैं कि देख रही हो कैसे कर रहा है जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं है। रुक्मिणी कहती है कि श्री कृष्ण, मैं अश्वमेध यज्ञ की बात कर रही हूँ, जिसका अनुष्ठान आपने लिया है और उसका आयोजन हम सब मिलकर करेंगे और हम सब भी इस यज्ञ की घोषणा अब कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। राधा कहती हैं कि हाँ, मैं रुक्मिणी की बात से सहमत हूँ, अब हमें अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर ही देनी चाहिए। तभी राधा को यहाँ पर याद आती है श्री नारद की बात कि कैसे उन्होंने राधा रानी से कहा था कि अगर इस यज्ञ में श्री कृष्ण के अर्धांगिनी के रूप में रुक्मिणी बैठेंगी तो ये सबसे अच्छी बात होगी। यहाँ पर राधा कृष्ण से पूछते हुए कहती हैं कि कृष्ण, अगर यज्ञ में रुक्मिणी साथ में बैठेगी तो यज्ञ की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कृष्ण राधा को देखते हुए हंसते हैं और कहते हैं मन ही मन, अच्छा तो यह योजना आपकी है नारद मुनि, आप तो चतुराई में मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ निकले। कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसी भी कार्य से कोई आपत्ति नहीं है, यदि किसी और को आपत्ति हुई तो? राधा रुक्मिणी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, कहती हैं कि भला मेरे यज्ञ में बैठने से किसी और को क्यों तकलीफ होगी और क्यों आपत्ति होगी? कृष्ण कहते हैं, मेरे साथ यज्ञ में सम्मिलित होना तुम अपना अधिकार समझती हो, लेकिन मेरी 16,108 रानियां हैं, उनका भी तो अधिकार है ना मेरे साथ यज्ञ में बैठने का। अगर उनमें से किसी ने कोई आपत्ति जताई तो तुमने ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा? चलो मैं 16,000 रानियों को छोड़ भी दूं अगर, तो मेरी 8 रानियां तो ऐसी हैं जिनके साथ मैंने विधि पूर्वक विवाह किया है। अगर उनमें से 5 रानियां तो द्वारका में हैं भी नहीं, और उनकी अनुपस्थिति में अगर मैं इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन करूंगा और यदि उनका मैं हक नहीं दूंगा तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना, सभी को आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है? और इसीलिए क्या पता उनमें से कोई तुम्हारे साथ में बैठने पर आपत्ति जताए और मना कर दे। रुक्मिणी कहती हैं कि श्री कृष्ण, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हाँ, आपकी बात भी उचित लग रही है। और यहाँ पर श्री कृष्ण राधा और रुक्मिणी को छोड़कर चले जाते हैं। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा परेशान रह जाती है। उधर महादेव
श्री नारद को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए उनको फूलों की माला पहना रहे होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो जितने कम समय में सोचा था आपने उससे भी अधिक समय में ये कार्य कर दिखाया है। आपने इतनी जल्दी कार्य किया, मुझे तो आशा ही नहीं थी। और सारे देवता श्री नारद मुनि को अप्रिशिएट करते हैं और उनके गले में फूलों की माला डालना शुरू करते हैं और नारद मुनि की जय, नारद मुनि की जय पूरे देवलोक में गूंजती है। तभी श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि श्री नारद, क्या आप कोई दिव्य स्वप्न देख रहे हैं? नारद मुनि जैसे ही देखते हैं श्री कृष्ण को, उन्हें रियलाइज़ होता है कि अरे वो तो सपना देख रहे थे, वो तो सो रहे थे। यहाँ पर कहते हैं कि हाँ प्रभु, स्वप्न ही था, लेकिन था बहुत ही अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ कि राधा और रुक्मिणी अश्वमेध यज्ञ के बारे में पुनः विचार कर रही हैं। ये सुनकर नारद कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे, ये तो गड़बड़ हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर अब आपको 8 पत्नियों के बारे में तो मैं बता नहीं भूल गया, जो कि द्वारका में ही नहीं है, और उनके अनुपस्थिति में भला मैं ये यज्ञ कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण नारद मुनि को परेशान करने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं और उधर श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा आती है नारद मुनि के पास और कहती हैं कि कृष्ण ने जो कहा मुझे उचित लग रहा है मुनिवर, और एक स्त्री होने के नाते मैं दूसरी स्त्री के साथ में अन्याय नहीं करना चाहती। नारद मुनि कहते हैं कि लेकिन राधा ऐसा वैसा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधा कहती हैं कि नहीं, जब तक कृष्ण की बाकी पत्नियां यहाँ नहीं आ जाती हम ये यज्ञ के बारे में नहीं सोच सकते। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कैसे भी करके कृष्ण की सारी रानियों को यहाँ पर एकत्रित कर लीजिए, जब तक मैं यज्ञ की सारी व्यवस्था संभाल लूँगी। यहाँ पर कहते हैं बलराम दाऊ कि ठीक है देवी, लेकिन इस यज्ञ में अश्व का चयन अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यदि आप बलराम दाऊ के साथ में अश्व का चयन कर लें तो वह अति श्रेष्ठ होगा। राधा कहती हैं कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा। यहाँ नारद मुनि अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे सबको यहाँ पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य करना होगा। उधर दिखाया जाएगा अगले दिन का सीन, जहाँ पर द्वारका में अश्व चयन के लिए बलराम दाऊ अस्तबल में राधा के साथ होते हैं और वहाँ पर एक एक घोड़े को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और बलराम दाऊ से कहते हैं कि अच्छा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? श्री कृष्ण से दाऊ कहते हैं कि अश्व के चयन के लिए। दाऊ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें स्वयं ही अश्व का चयन करना चाहिए अश्वमेध यज्ञ के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक बलराम दाऊ हैं, भला इसमें मेरे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, वैसे भी मुझसे अधिक जानकारी घोड़ों के बारे में तो इन्हें है, ये तो देखकर ही बता देते हैं कि कौन सा घोड़ा कितना अच्छा है। राधा कहती हैं कि कृष्ण, लेकिन तुम बताओ तुम्हें कौन सा घोड़ा पसंद है। बलराम दाऊ एक घोड़ा सजेस्ट करते हैं, जिसके पास जाकर श्री कृष्ण कान में कुछ कुछ कहते हैं और फिर कहते हैं कि हो गया चयन, मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद है। राधा और बलराम दाऊ बहुत खुश हो जाते हैं। उधर रुक्मिणी और राधा बात कर रहे होते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में पूर्ण करने के लिए विधि विधान से सब कुछ करना होगा। तभी श्री कृष्ण की दासी आती है और कहती है कि श्री राधा द्वारका में द्वारकाधीश की पत्नियां यानी कि रानियों का आगमन हो गया है, आप चलिए उनका स्वागत करने के लिए। यहाँ पर राधा बहुत खुश हो जाती है, रुक्मिणी से कहती हैं कि देखा, मैंने कहा था ना ये यज्ञ अवश्य होगा। और उधर दिखाया जाएगा कि सारी रानियों का वेलकम होगा। नारद मुनि हर एक रानी का इंट्रोडक्शन देंगे और उनके बारे में श्री कृष्ण ने कैसे शादी की वो भी शॉर्ट में बताते हुए नजर आएंगे। बलराम दाऊ सारी स्थिति देख करके घोड़े को लेने के लिए जाएंगे, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं होगा और अस्तबल का कोई भी घोड़ा चलने को तैयार ही नहीं होगा। यहाँ पर निषाद उन्मुख एक एक करके घोड़े के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो कभी खाना खिलाते हैं, लेकिन घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं होता। वहाँ पर सभा लगती है, जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी रानियों को देख करके कहते हैं, आप सभी का स्वागत है, लेकिन आप सब क्या अश्वमेध यज्ञ के लिए सज्ज हैं? यहाँ पर नारद मुनि कहती हैं कि हाँ हाँ, सब सज्ज है, आप बस घोषणा कर दीजिए प्रभु, और इससे ज़्यादा अच्छी घड़ी कोई हो ही नहीं सकती। तभी दाऊ आते हैं, राधा को इशारे से सब कुछ बताते हैं कि घोड़ा नहीं आने को तैयार है। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि कोई नहीं, अभी तो समय पूर्ण है, पूरा दिन शेष है, मैं किसी न किसी अश्व का व्यवस्था अवश्य कर दूंगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तो ठीक है, जब
नारद मुनि अश्व का चयन कर लें, उसके बाद हम अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करेंगे। और जब तक आप एक काम क्यों नहीं करते? सारे लोग सफ़र से थक गए होंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और सारी रानियों को वो भेज देते हैं। यहाँ पर श्री राधा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती हैं और वो भी सोचते सोचते रुक्मिणी के साथ चली जाती हैं। नारद मुनि कहते हैं कि कल तक तो मैं अश्व की व्यवस्था अवश्य कर लूँगा प्रभु, और अश्वमेध यज्ञ अवश्य होकर रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि और मैं भी देखता हूँ कि आखिर कल तक आप अश्व का प्रबंध कैसे करते हैं और अश्वमेध यज्ञ कैसे कराते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना